आज हम लोग का जीएसटी का सेकंड क्लास है। पहला क्लास में हम लोग देखे थे या फिर जाने थे कि जीएसटी का ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, ऐसा क्या प्रॉब्लम था पहले का टैक्स सिस्टम में जिसके कारण हम लोग को जीएसटी लाना पड़ा। और आज के क्लास में हम लोग जीएसटी मेन टॉपिक स्टार्ट करेंगे, पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ऑफ कोर्स पहला चैप्टर हम लोग का इंट्रोडक्शन होगा, कोई भी सब्जेक्ट का पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन ही होता है। जीएसटी का हम लोग का पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन होगा, ठीक है। जीएसटी के बहुत सारे चैप्टर है, उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक कर। तो आज हम लोग पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला है कि व्हाट इज जीएसटी, जीएसटी क्या है। नॉर्मल अगर एक लाइन में बोला जाए ना, कि एक लाइन में एक सेंटेंस में बोला जाए कि जीएसटी क्या है, तो सिंपल सा है, गुड्स और सर्विस पर लगने वाला टैक्स को जीएसटी कहते हैं। वस्तु और सेवा पे लगने वाला टैक्स को जीएसटी कहते हैं, बात खत्म। नॉर्मल सा है, गुड्स और सर्विस पर लगने वाला टैक्स को जीएसटी कहते हैं, ठीक है। जीएसटी बहुत तरह का है, मतलब हम लोग जीएसटी का पार्ट बोल सकते हैं या फिर कंपोनेंट ऑफ जीएसटी बोल सकते हैं, ठीक है। जीएसटी का बहुत सारा पार्ट है, तो हम लोग एक एक करके उस पर बात करेंगे, एक एक करके हम लोग उस पर बात करेंगे, ठीक है। जैसे कि जीएसटी आप लोगों ने सुना भी होगा, ठीक है, कि जीएसटी के बहुत सारा पार्ट है, तो हर पार्ट का अपना अलग अलग काम है, उस हर पार्ट के बारे में हम लोग डीपली जानेंगे। पहले आता है जीएसटी का कंपोनेंट ऑफ जीएसटी हम लोग बोल सकते हैं, जो कि सीजीएसटी है, ठीक है। सीजीएसटी स्टैंड फॉर सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या होता है? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स वो होता है ना कि जो उससे कर वसूला जाएगा, यानी जो उससे टैक्स वसूला जाएगा वो सेंट्रल के पास जाएगा, इसीलिए इसको सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स बोला जाता है, ठीक है। फिर आता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स उसे कहते हैं ना, जो कर मिलेगा या फिर जो भी टैक्स वसूला जाएगा वो स्टेट के पास जाएगा, इसीलिए इसको स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स बोलते हैं। फिर आता है आईजीएसटी, ठीक है। आईजीएसटी क्या होता है कि आप जब भी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कोई भी वस्तु या फिर कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उस पर जो टैक्स लगता है उसको हम लोग आईजीएसटी बोलते हैं। ध्यान से समझिएगा, जब कोई एक स्टेट से दूसरे स्टेट, एग्जांपल के तौर पे अगर आप बंगाल में है, ठीक है ना, वेस्ट बंगाल में है, आप लोग बिहार कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर बिहार में कोई गुड्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो उस पर जो टैक्स लगेगा उसको इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स बोलते हैं, ठीक है, जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाएगा, ठीक है। उसी तरह क्या होगा इसमें, अब सप्लाई एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हम लोग का सप्लाई, क्योंकि गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो लगता है ना वो सप्लाई के ऊपर ही लगता है। सप्लाई, अगर आप कुछ भी सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, सप्लाई का एक अलग ही चैप्टर है, किसको सप्लाई बोलेंगे किसको नहीं बोलेंगे, इसके ऊपर डिस्कस किया जाएगा। अभी आप मान के चलिए कि सप्लाई का मतलब होता है परचेज और सेल, ठीक है, परचेज और सेल। अभी एग्जाम्पल के लिए मान के चलिए कि एक सप्लाई का मतलब होता है परचेज और सेल, ठीक है। अगर आप सप्लाई कर रहे हैं कोई भी गुड्स विद इन द स्टेट, मतलब एक ही स्टेट में अगर कोई भी आप गुड्स सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, जैसे बंगाल में ही है, आप कोलकाता से आपने मेदिनीपुर कोई सामान पठाया या फिर कोलकाता से आपने कोई केस्टोपुर सामान पठाया, सेंड किया, तो उस पर जो टैक्स लगेगा, ठीक है, वो सीजीएसटी लगेगा और एसजीएसटी लगेगा। सीजीएसटी एसजीएसटी, जब आप एक ही राज्य के अंदर कोई भी सामान खरीद बिक्री करते हैं तो उस पर जो टैक्स लगता है उसको हम लोग उस पर जो टैक्स लगता है उस पर दो टैक्स लगेगा, एक सीजीएसटी एक एसजीएसटी, ठीक है। एसजीएसटी क्यों लगेगा? क्योंकि स्टेट बोलेगा कि आप मेरे राज्य में सामान खरीद बिक्री कर रहे हैं तो हमको उस पर टैक्स चाहिए, ठीक है, तो बोलेगा ठीक है। और एसजीएसटी इसलिए लगता है क्योंकि आप हम लोग का जो भारत जो देश है उसके अंदर ही तो बंगाल आता है। बंगाल तो उसका अंदर बाहर कहीं है नहीं, दूसरे देश में है नहीं, तो सेंटर बोलता है कि आप मेरे देश में आप सामान का खरीद बिक्री कर रहे हैं तो आप हमको भी टैक्स दीजिए, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे दो टैक्स लगेगा, एक सीजीएसटी और एक एसजीएसटी। एक होता है यूटीजीएसटी। यूटीजीएसटी क्या होता है? यूनियन टेरेटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जो केंद्र शासित प्रदेश है, जो यूनियन टेरेटरी है, उस पर जीएसटी लगेगा, उसको यूटीजीएसटी बोलते हैं। केंद्र शासित प्रदेश में अगर आप कोई भी सामान खरीद बिक्री कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी, जैसे कि कोई भी अगर एक सामान
केंद्र शासित प्रदेश के अंदर ही खरीद बिक्री कर रहे हैं तो उस पर भी आपको एक तो UT-GST देना पड़ेगा, एक CGST देना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप राज्य के अंदर खरीद बिक्री कर रहे हैं तो उस पर आपको SGST देना पड़ेगा और CGST देना पड़ेगा। उसी तरह है, अगर आप एक राज्य से दूसरे राज्य में कुछ खरीद बिक्री करेंगे या फिर कुछ सामान में या फिर कोई सर्विस आप लेन देन कर रहे हैं तो उस पर जो GST लगेगा उसको IGST बोलते हैं, ठीक है। अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में खरीद बिक्री कीजिएगा तो उसको हम लोग इंटर स्टेट बोलते हैं, इंटर स्टेट। आप अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में खरीद बिक्री कीजिएगा तो उसको हम लोग इंटर स्टेट बोलते हैं। और अगर आप एक ही राज्य के अंदर अगर आप खरीद बिक्री कीजिएगा तो उसको इंट्रा स्टेट बोलते हैं, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल के तौर पे हम लोग यहाँ पे समझते हैं। आप सपोज कीजिए कि आपका एक कोई बिजनेस है, कंप्यूटर का बिजनेस है, मान लीजिए कंप्यूटर का बिजनेस है, ठीक है। जो कंप्यूटर का जो कॉस्ट है, ठीक है, जो कॉस्ट है उसका ओरिजिनल कॉस्ट जो है वो 2 लाख का है, ठीक है। उसको आपने गोडाउन में लेकर आया तो उस पर जो खर्चा हुआ वो 20,000 रुपये खर्चा हुआ, तो कंप्यूटर का दाम हो गया 2,20,000 रुपया, ठीक है। आपने बोला कि 2,20,000 का तो मैंने कंप्यूटर खरीदा है, ठीक है, और उस पर हम 30,000 रुपये अपना प्रॉफिट रखेंगे, 30,000 रुपया प्रॉफिट रखेंगे। तो टोटल कंप्यूटर का दाम कितना हो गया? टोटल कंप्यूटर का दाम हो गया 2.5 लाख रुपया। 2.5 लाख रुपया टोटल कंप्यूटर का दाम हुआ। जब आप उसको बेचने जाइएगा तो 2.5 लाख में बेच नहीं सकते, आपको उस पर जब बेचिएगा तो उस पर टैक्स लेना पड़ेगा और वो टैक्स गवर्नमेंट को जमा करवाना पड़ता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि उस पर 18% टैक्स है, ठीक है ना। आप यहाँ पे एक ही स्टेट के अंदर खरीद बिक्री कर रहे हैं, ये याद रखिएगा, एक ही स्टेट के अंदर, इसलिए इसको इंट्रा स्टेट सप्लाई यहाँ पे लिखा हुआ ऊपर में। अगर आप एक ही स्टेट के अंदर सप्लाई कर रहे हैं या फिर खरीद बिक्री कर रहे हैं तो उस पर आपको 2 टैक्स देना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि 18% टैक्स है, ठीक है, तो 9% टैक्स SGST लगा है और 9% टैक्स CGST लगा है, ठीक है, क्योंकि आप एक स्टेट के अंदर खरीद बिक्री कर रहे हैं। तो टोटल आप कस्टमर से प्राइस कस्टमर से आप कितने रुपया लीजिएगा? 2,95,000, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे अगर वही गुड्स मान के चलिए कि यहाँ पर भी एक कंप्यूटर का आप खरीद बिक्री कर रहे हैं, लेकिन इस बार कंप्यूटर आप जो कस्टमर को बेच रहे हैं वो स्टेट का बाहर बेच रहे हैं, ठीक है, स्टेट का बाहर बेच रहे हैं। मान लीजिए आप बंगाल में हैं तो आप झारखंड में वही कंप्यूटर बेच रहे हैं, तो देखिए उस कंप्यूटर का दाम तो 2 ही लाख रुपया है, ठीक है ना। आपने उसको गोदाम में लेकर आया तो 20,000 रुपये आपका खर्चा लगा, ठीक है। 30,000 रुपये फिर बोला कि हम प्रॉफिट कमाएंगे, कंप्यूटर का दाम हो गया 2.5 लाख रुपया। 2.5 लाख कंप्यूटर का दाम तो है ही, लेकिन इस बार आप स्टेट का बाहर आप जब गुड्स सेंड कीजिएगा, फिर स्टेट का बाहर कोई कंज्यूमर है, कोई कस्टमर है, जब उसको बेचिएगा तो उस पर IGST लगेगा, तो उस पर डायरेक्ट IGST 18%, यहाँ पे देखिए 45,000 रुपया लिखा हुआ। इस बार भी गुड्स का दाम उतना ही है, लेकिन इस बार जो टैक्स है वो डायरेक्ट IGST में लग गया 45,000 रुपया। लेकिन इसमें जो आप एक स्टेट के अंदर जब खरीद बिक्री कीजिएगा तो 2 टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है, एक CGST और SGST, दोनों को हमेशा याद रखिएगा, दोनों को आधा आधा टैक्स मिलता है। 50% इसको SGST को मिलेगा, 50% CGST को मिलेगा, ठीक है। IGST में भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, स्टेट और सेंट्रल का भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसका एक अलग टॉपिक है, उस पर हम लोग बाद में बात करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है GST टैक्स स्ट्रक्चर, ठीक है। GST को मतलब बहुत सारा पार्ट में बांटा गया है, मतलब रेट के हिसाब से बहुत सारा पार्ट में बांटा गया है, ठीक है। जैसे कि एग्जम्प्टेड है, कुछ ऐसा गुड्स है जिस पे टैक्स नहीं लगेगा, एग्जम्प्टेड है मतलब उस पर टैक्स चार्ज नहीं किया जाएगा। फिर है 5% रेट, ठीक है। कुछ गुड्स है जिस पे 5% चार्ज किया जाएगा, कुछ गुड्स है जिस पे 12% चार्ज किया जाएगा, कुछ गुड्स है जिस पे 18% चार्ज किया जाएगा, कुछ गुड्स है जो कि 28% चार्ज किया जाएगा, ठीक है। ये स्लेब है, GST को स्लेब है, जो कौन सा गुड्स पे कितना चार्ज किया जाएगा। हर गुड्स को वो लोग मतलब बांट दिया है कि हाँ इस पे इतना चार्ज, इस पे 5% लेंगे, इस पे 12% लेंगे, इस पे 18% लेंगे, इस पे 28% लेंगे। जैसे कि एग्जम्प्टेड गुड्स है उसमें टोटल 7 आइटम आता है, एग्जम्प्टेड जो गुड्स है उसमें टोटल 7 आइटम आता है। 5% वाला जो गुड्स है उसमें टोटल 14 आइटम आता है। 12% वाला जो गुड्स है उसमें टोटल 17 आइटम्स आता है। 18% वाला गुड्स है उसमें टोटल 43 आइटम्स आता है। 28% वाला गुड्स है उसमें टोटल
19 आइटम आता है। ठीक है, देखिए सबसे यहाँ पे 18% वाला जीएसटी स्लैब में देखिए सबसे ज़्यादा आइटम दिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि आप कोई भी सामान अगर नॉर्मली कोई परचेस कर रहे हैं ना, फ़ोन अगर परचेस कर रहे हैं आप, तो देखिएगा उस पर 18% टैक्स लगता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कुछ भी कंप्यूटर अगर आप परचेस कीजिएगा तो उस पर 18% लगेगा। ठीक है, अगर कोई भी ऐसा प्रोडक्ट ले रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक का खास करके, तो उस पर 90% जो जीएसटी लगता है उस पर 18% ही लगता है। बहुत सारे ऐसा सर्विस है जिस पर 18% ही लगता है। ठीक है, इसीलिए सबसे ज़्यादा आइटम्स 18% वाला के अंदर में रखा गया है। ठीक है, उसके बाद में जो विदाउट सेस, अब ये है ना 28% जो जीएसटी है। ठीक है, 28% जीएसटी में जो 19 आइटम है, 19 आइटम में भी दो कंडीशन है, एक है विदाउट सेस और एक है विद सेस। अब मैंने कहा था कि गवर्नमेंट को अगर पैसा लेना रहता है, ठीक है, गवर्नमेंट को अगर चाहता है कि हम मेरा पैसा का कमी हो रहा है तो सेस लगा देता है। इसका कोई मतलब नहीं है, मतलब कि वो बोल देगा कि इस पर सेस लगेगा तो इस पर लगेगा, उसका रीज़न आपको बताने नहीं जाएगा। ठीक है, और एक होता है सेस जो आपको बताकर सेस चार्ज करेगा, जैसे कि एक चार्ज होता है 4%। ठीक है, वो एजुकेशन एंड हेल्थ के लिए चार्ज किया जाता है, 4% एजुकेशन एंड हेल्थ के लिए। तो गवर्नमेंट बता भी सकता है और गवर्नमेंट नहीं भी बता सकता है। उसी तरह पे उसमें है क्या कि अगर आपका 2 करोड़ से ज़्यादा अगर आपका इनकम होता है तो आपको 4% सेस देना पड़ेगा। ठीक है ना, 4% जो सेस जो होता है वो एजुकेशन एंड हेल्थ के लिए दिया जाता है। इसमें क्या है, 28% वाला जीएसटी में 19 आइटम है, उसमें दो कंडीशन है, एक है विदाउट सेस, एक है विद सेस। ठीक है, विद सेस में जैसे आ गया क्या कि अगर आप कोई लग्जरी कार खरीद रहे हैं, बहुत महंगा सामान है, ठीक है, तो आपको सेस देना पड़ेगा, उस पर जीएसटी दीजिएगा, उसके बाद सेस भी दीजिएगा। जैसे तंबाकू प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, ठीक है, तंबाकू प्रोडक्ट पे सबसे ज़्यादा ये किया जाता है, टैक्स चार्ज किया जाता है। उस पर तो एक आप 28% दे ही रहे हैं, 28% तो आप उस पर टैक्स दे ही रहे हैं, उसके बावजूद भी उस पर लगभग 28 to 40% आपको ये मतलब अलग से सेस देना पड़ता है। उसी तरह पान मसाला है सेम उसमें। और नीचे आते हैं आईटीसी का ऊपर। देखिए आईटीसी का ऊपर भी एक बहुत बड़ा चैप्टर है जिसको हम लोग करेंगे। ठीक है, आईटीसी एक बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और जितना समझिए कि अगर कोई जीएसटी पूरा जिस पर टिका हुआ है ना, जिसको बैकबोन बोल सकते हैं ना, अगर जीएसटी का कुछ बैकबोन है तो वो आईटीसी है पूरा। इनपुट इसका फुल फॉर्म होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। इसी का ऊपर पूरा जीएसटी टिका हुआ है, इसी का ऊपर पूरा जीएसटी काम करता है, इसी के ऊपर पूरा जीएसटी टिका हुआ एक बैकबोन है। आप एक तरह से बोल सकते हैं बैकबोन है जीएसटी का। हम लोग अभी आईटीसी समझने वाले हैं। ठीक है, तो आईटीसी हम लोग इस तरीके से समझते हैं कि मिस्टर ए है, ठीक है, एक मिस्टर ए है जिसका एक कंप्यूटर का दुकान है। ठीक है, कंप्यूटर का एक दुकान है जो परचेज करता है और सेल्स करता है, इसके थ्रू हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, तुम समझिए कि मिस्टर ए है जो कि एक कंप्यूटर खरीदा है। ठीक है, 2 लाख का कंप्यूटर है, 2 लाख का कंप्यूटर वो खरीदा है, जिस पर वो जीएसटी पे किया है 18%, 9% सीजीएसटी, 9% एसजीएसटी। ठीक है, 18,000 करके 18 करके 36,000 पे किया है। तो टोटल दाम कितना हो गया? टोटल दाम हो गया 2,36,000 रुपया। उसके बाद में वो सोचा कि हम तो 2,36,000 का सामान खरीदे हैं, लेकिन इस पर हम अपना प्रॉफिट रखेंगे, क्योंकि प्रॉफिट रख कर ही बेचेगा। तो वो प्रॉफिट रखा 4,000 रुपया, 4,000 पर प्रॉफिट रखा। तो टोटल सेल प्राइस कितना हो गया, मतलब वो उसको बेचेगा कितने में? खरीदा था 2 लाख में। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, खरीदा था 2 लाख में। ठीक है, और 9% वो एसजीएसटी दिया, 9% वो सीजीएसटी दिया, 18,000 कर टोटल टैक्स कितना पे किया? 37,000 रुपया। कंप्यूटर का दाम कितना हो गया? कंप्यूटर का दाम हो गया 2,36,000 रुपया। ठीक है, उसके बाद वो बोला कि हम 4,000 रुपया उस पर प्रॉफिट कमाएंगे, कंप्यूटर बेचेंगे। तो सेल प्राइस क्या है? 2,40,000 रुपया। यहाँ पे आइए सेल में। अब तो देखिए 2,40,000 रुपया का तो वो सामान जो है सेल कर रहा है, सेल करेगा 2,40,000 रुपया का सामान, और उसी में 9% का टैक्स कलेक्ट करेगा कंज्यूमर से। 9% का टैक्स कलेक्ट करेगा कंज्यूमर से। तो अगर 9% का टैक्स कलेक्ट कर रहा है कंज्यूमर से, तो कितना हो रहा है? 21,600। ठीक है, तो टोटल जो सेल प्राइस हुआ, मतलब जो कस्टमर से या कंज्यूमर से वो लेगा, उससे कितना लेगा?
2,83,200, ठीक है, 2,83,200 लेगा। अब इसी को हम लोग आईटीसी को समझते हैं। देखिए टैक्स नॉर्मल आदमी वही पे करता है ना, जितना परचेज किया उस पर टैक्स पे किया और जितना सेल्स किया उसे टैक्स रिसीव किया, दोनों को माइनस कर दीजिएगा तो जो आएगा वो आपको गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ता है। परचेज माइनस सेल्स, देखिए परचेज पेड टैक्स, जब परचेज किया था तो कितना टैक्स पे किया था, पेड किया था आपका कितना 36,000 रुपया, ठीक है। फिर माइनस किए, फिर जब सेल किया तो टैक्स कितना कलेक्ट किया, टैक्स कलेक्ट किया था आपका 21,600 यहाँ पे, फिर 21,600 यहाँ पे, तो टोटल टैक्स कितना हो गया 43,200। तो जब परचेस किया था तो टैक्स तुम लिया पे किया था 36,000 रुपया, लेकिन तुम जब सेल्स किया तो टैक्स कितना कलेक्ट किया, टैक्स कलेक्ट किया 43,200। तो दोनों का जो डिफरेंस आएगा ना, दोनों का जो डिफरेंस आएगा वही उसको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। इसी को हम लोग इनपुट और आउटपुट करते हैं। अगर परचेस होगा तो इसको इनपुट करेंगे, अगर सेल्स होगा तो उसको आउटपुट करेंगे। बहुत ही सिंपल है, नॉर्मल से समझिए कि परचेज किए हैं जब कर रहे थे उस टाइम पर जो हम टैक्स पे किए हैं, और जब सेल करेंगे उस टाइम पर जो हम टैक्स कलेक्ट करेंगे तो दोनों को माइनस कर देंगे, जितना आएगा उसी को हम गवर्नमेंट को जीएसटी पे करेंगे। इसी को आईटीसी बोला जाता है। इन देखिए रेट दिया हुआ है, गुड्स दिया हुआ है, सर्विस दिया हुआ है। हम लोग कि देखिए जीएसटी टैक्स स्ट्रक्चर, जिसमें हमने बताया था कि कितना तरह का कौन कौन सा गुड्स कितना कितना रेट का होता है, ठीक है ना। यहाँ पे वही उसके बारे में दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे आपका रेट बता दिया है, गुड्स बता दिया है और यहाँ पे सर्विस बता दिया है। मतलब कि आपका कौन सा गुड्स किस रेट में आएगा, कौन सा सर्विस किस रेट में आएगा, उसको यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। जैसे कि आप 0.25 का कुछ एक तो एग्जेम्प्टेड गुड्स होता है, जैसे कि आपका हो गया मिल्क वगैरह हो गया, चाहे मीट वगैरह हो गया, जो बच्चे लोग का खाना होता है, फ्रेश मीट, वो सब हो गया, ठीक है। होटल एंड लॉज बिलो 1,000 रुपया, ठीक है। बिलो 1,000 रुपया मतलब ये है ना, होटल एंड लॉज, आप जहाँ किसी भी होटल में जा रहे, किसी भी लॉज में जा रहे, तो उसका जो रेंट होता है ना, उसका जो रेंट होगा वो रेंट 1,000 रुपये से कम होना चाहिए। और जिस होटल का और जिस लॉज का 1,000 रुपये से कम उसका रेंट होगा तो उस पर आपको टैक्स नहीं पे करना है, ठीक है। इसी तरह सब गुड्स के बारे में दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 0.25%। रफ डायमंड क्या होता है? रफ डायमंड होता है ना, जैसे कोयला के खदान से कोई डायमंड निकलता है, ठीक है, तब तक वो रफ होता है, मतलब उसको बनाया नहीं जाता है, तो उस पर टैक्स कितना चार्ज किया जाएगा? उस पर टैक्स चार्ज किया जाएगा 0.25, ठीक है। 3% वाला कुछ गुड्स है, जैसे कि गोल्ड हो गया। गोल्ड मतलब वही सोना चांदी का जो लोग ये करता है, बिजनेस करता है, उसके ऊपर पहले इसके ऊपर कम टैक्स था, लेकिन जीएसटी आने के बाद इसके ऊपर टैक्स बढ़ गया। गोल्ड एंड फिर 5% वाला है, उसी तरह 12% वाला है, उसी तरह 18% का, उसी तरह फिर 28 है। 28 प्लस शेष मतलब कि कुछ ऐसा तंबाकू प्रोडक्ट होता है, अल्कोहल प्रोडक्ट होता है, ठीक है, जिस पर गवर्नमेंट बोला है कि 28% तो टैक्स हम लेंगे ही, लेकिन उस पर हम शेष भी लेंगे। शेष कितना लेंगे ये कोई कहीं डिफिनेशन में लिखा नहीं गया। गवर्नमेंट को जब जितना मन करेगा उतना वो उस पर शेष चार्ज कर सकता है। ऊपर एग्जाम्पल 1 में हम लोग आईटीसी के बारे में समझे थे एग्जाम्पल के तौर पे। यहाँ पे वही एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। इसका नोट्स हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। वो सही है, सेम है, इसको पढ़िएगा, इजीली समझ में आ गया। इसमें बताया गया है इनपुट और आउटपुट। सिंपल सा बोले कि अगर आप कोई सामान परचेज कर रहे हैं तो इनपुट होगा, कोई सामान सेल कर रहे हैं तो आउटपुट होगा।